हमारे साथ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, कठिन परिस्थिति में हैं, उनको अपने संगठन आइसा की तरफ से और लेफ्ट यूनिटी की तरफ से अपनी संवेदनाएं पेश करती हूं और आशा करती हूं कि वो इस कठिन परिस्थिति से वो और उनका परिवार जल्द ही निकले। साथियों, JNU-SU के प्रेसिडेंशियल डिबेट के इस क्रांतिकारी मंच से सबसे पहले मैं याद करती हूँ फिलिस्तीन के उन लोगों को जो अकेले हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं साम्राज्यवाद के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ। और साथियों, हम देखते हैं कि किस तरह फिलिस्तीन आजादी की जरूरत है, आजादी के भविष्य की जरूरत है। इसीलिए फिलिस्तीन का नाम सुनते ही इन फांसीवादियों के सीने पे सांप लौटने लगता है। लेकिन हम वादा करते हैं कि जब तक जिएंगे फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। साथियों, इस मंच से मैं कश्मीर में अपने स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। और साथियों, यहाँ खड़े होके लद्दाख में अपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे लोगों को सलाम पेश करती हूँ और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग करती हूँ। आप सबकी उपस्थिति इस झेलम लॉन में आज करारा जवाब है इन संघी गुंडों को, जिनका हमला हम तमाम कैंपसेस में झेल रहे हैं 2014 से। हम देखते हैं कि इनका हमला सिर्फ किसी व्यक्ति पर नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया पे, आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटीज पे और आइडिया ऑफ JNU पे होता है। इनका हमला होता है भगत सिंह अम्बेडकर के सपनों पर। हम देखते हैं रोहित के इंस्टीट्यूशनल मर्डर से लेके नजीब के फोर्स डिसअपीयरेंस तक किस तरह इनका हमला है हर उस शोषित वंचित तबके से आए हुए लोगों के सपनों पर, जिनके संघर्षों से हमारे कैंपसेस बनते हैं। लेकिन हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि JNU इनकी फांसीवादी साजिशों के खिलाफ हमेशा एक रेजिस्टेंस का मॉडल बनकर डटकर खड़ा रहा है। इनके हर शटडाउन JNU के सामने हम हमेशा फाइट बैक करते रहेंगे। साथियों, आप सबको अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़कर जीतने की मुबारकबाद देते हुए आप सबका ध्यान ले जाना चाहूंगी 1000 किलोमीटर दूर बिहार में हो रहे चुनावी संघर्ष की ओर, जहां पर भूमिहीन मजदूर, किसान, महिलाएं, शोषित, गरीब, दलित अपने मूलभूत अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि जब भारत की जनता इनकी दमनकारी नीतियों को रिजेक्ट करती है तो ये लेकर आते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। बट आई आस्क, रिविजन ऑफ व्हाट? It is rather the surreptitious invasive restructuring of the voter list. And मुझे इनकी दमनकारी नीतियों की, इनकी वाहियात साजिशों से याद आता है ब्रेक, जो कहते हैं कि the government finds it easier to dissolve a people and elect another। और जब भारत की जनता इनकी नीतियों को रिजेक्ट करती है तो ये नई जनता चुनने में लग जाते हैं। ये इन्होंने बिहार में किया, महाराष्ट्र में किया, कर्नाटका में किया, पर आज वो जनता इनसे चीख के कह रही है कि वोट चोर, गद्दी छोड़। साथियों, आप देखिए, ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैं बताती हूँ क्या मुमकिन है। नागरिक घुसपैठिया बन जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। तमाम मेहनत कशों के घर गैर कानूनी करार देकर बुलडोजर तले ढा दिए जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी है तो मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो एक दलित आदमी है उन पर जूता चला के मारा जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। मोदी है तो ये मुमकिन है। 2014 से जब से ये निजाम आई है तब से दलितों पर किस तरीके से अपराध बढ़ते ही जा रहा है। हम ये वो अपराध कैमरों में कैद कर कास्ट राइट दिखाते हैं। हम नहीं भूलेंगे ऊना, हम नहीं भूलेंगे शबीरपुर और हम नहीं भूलेंगे हरिओम वाल्मीकि को अपने कह के मारा कि बाबा का राज है। और उसी बाबा के भक्त यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनकी औकात पूछते हैं, कहते हैं कि तुम कोटा से आए हो तो तुमको बता दें, याद दिला दें कि ये JNU है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहेब का राज चलता है। और तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दें, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है, शोषित तबकों ने अपने हकों के लिए लड़कर छीना है। और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान में जगह रखती है। साथियों, ये जो हुकूमत है
ये हिंदुस्तान की शख्सियत पर एक धब्बा है। जब आजादी के आंदोलन में भगत सिंह, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद खून बहा रहे थे, तो इनके सावरकर और गोलवारकर, हिटलर जाकर सीख कर आए थे कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को कमजोर किया जाए। और हिंदुस्तान की जनता में इन्होंने एक दुश्मन तलाशा। और फिर आजादी के आंदोलन के ये गद्दार जब दंगे का कारोबार कर कर सत्ता में आते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से तमाम मुसलमान अखलाक से लेके पहलू खान से लेके 7 साल के शाहजेब को भी नफरती भीड़ के हाथों सौंप दिया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से 2020 में पुलिस के सामने दिल्ली में दंगे कराए जाते हैं। और उमर खालिद और शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर जब समान नागरिकता के अधिकार की बात करते हैं, तो UAPA लगाकर उनको जेल में भर दिया जाता है। उनको मैं लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ। हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट मशीनरी के नेतृत्व में रोजाना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जाता है। और कहीं हिंदुस्तान की नौजवान जनता ये न पूछने लगे, ये न ढूंढने लगे कि नौकरियां कहाँ है, फंड कहाँ है, स्कूल कहाँ है, तो मस्जिदों में मंदिर ढूंढने निकाल दिया जाता है साथियों। और लेकिन हम बता देते हैं, अजीमुल्लाह खां के शब्दों में कहती हूँ, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है। और जब तक वी द पीपल ऑफ इंडिया हम जिंदा रहेंगे, तुम्हारी नफरत को बार बार उखाड़ कर फेंका जाएगा साथियों। और इनके आंखों में खटकती हैं महिलाएं। ये कहते हैं हमारे अध्यक्ष से कि चुप क्यों हो, सेक्स चेंज करा के औरत हो गए हो क्या? तो मैं इनको बताती हूँ कि आज यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी पुरखिनों की आवाज बनकर। ना फूलन तुमसे डरी थी, ना नंगेली, ना फातिमा, ना सावित्री, और हम भी तुम्हारे पितृसत्ता की लाठियों से नहीं डरते। ये लोग, इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी कठिन ताड़ना के अधिकारी। और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी टांगे तोड़ दो। ये लोग उत्तराखंड में UCC लाकर और तमाम स्टेट्स में एंटी कन्वर्जन और लव जिहाद के नाम पे महिलाओं के राइट टू लाइफ को रोजाना तार करते हैं। और जब बेटियां पढ़ने निकलती हैं, तो BHU से लेकर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, बालासोर, मंदसौर में उनका जीना दूभर करते हैं। और जब वो अपनी आवाज उठाती है, तो ये इनकी पुलिस बैरिकेड और डंडे लिए तैयार रहती है। और ये वो लोग हैं जिनकी आदत है, जिनकी फितरत है कि रेपिस्ट और सेक्सुअल असॉल्टर्स के लिए ये समर्थन में रैलियां निकालते हैं। हम नहीं बोलेंगे उन्नाव, हम नहीं बोलेंगे कठुआ, हम नहीं बोलेंगे बिल्किस बानो का अपमान, और हम नहीं बोलेंगे कि हाथरस में तो तुमने पीड़िता की लाश तक नहीं छोड़ी। साथियों, इलाहाबाद से, पटना से लेकर लखनऊ से लेकर बेंगलोर के IT सेक्टर में नौजवान BJP सरकार में नौकरियों के लिए दर ठोकरे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। और ये लोग, इनकी सरकार ठेका प्रथा के हाथों नौकरियां बेचे जा रही है। नई नौकरियां तो क्या, यूनिवर्सिटी के पुराने पद भी भरे नहीं है, NFS कर दिए जा रहे हैं। 80, 50% सीट OBC, SC, ST सीट खाली जा रही है। ये लोग रेलवे से लेकर एयरपोर्ट से लेकर जमीन और आसमान कॉर्पोरेट राज को बेचे जा रहे हैं। और स्कूल भी बंद हो रहे हैं साथियों, क्योंकि मोदी जी रील्स बनाना और पकोड़े बनाना सिखा रहे हैं साथियों। और लेकिन JNU, SU उन तमाम दमनकारी नीतियों के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, नौकरी में घोटाले के खिलाफ खड़े हुए संघर्ष करते नौजवानों की आवाज बनकर हमेशा खड़ा रहा है। और आज भी इनकी गौमूत्र वाले विज्ञान के खिलाफ हम खड़े रहेंगे साथियों। जब आप यूनियन चुनिएगा, अगला यूनियन तो कॉमरेड चंदू के विजन को याद रखिएगा, उनके इक्वालिटेरियन सेक्युलर डेमोक्रेटिक विजन को।
जिससे इनकी सनातनी सरकार डरती है, वही रेखा गुप्ता कहती है कि हम मुफ्त और 5-5 लाख का एयर प्यूरिफायर लगाती है और सनातनी सरकार के नाम पे भड़काती है लोगों को। और इनकी सनातनी सरकार में हमारे फील्ड ट्रिप के लिए पैसे नहीं है, हमारे लाइब्रेरीज में जर्नल्स नहीं है, हमारे लैब में इक्विपमेंट्स नहीं है। आने वाला यूनियन जब आप चुनिए तो आप ध्यान रखिए कि लेफ्ट लेड यूनियन चुनिए, वो यूनियन जो जीएस कैश लाया था, वो यूनियन जो सीपीओ मैनुअल के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो यूनियन जो एमसीएम की लड़ाई लड़ता है, वो यूनियन जो सस्ती शिक्षा और बेहतर शिक्षा के लिए संघर्ष करता है, वो यूनियन जो आगे लाइब्रेरी सर्विलांस के खिलाफ की लड़ाई आगे बढ़ाएगा, लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा, वो यूनियन जो एनएपी, एफवाईयूपी जैसी, हेफालोन जैसी दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। साथियों, जब अब आने वाले चुनाव में वोट दें तो याद रखिएगा कि ये जातिवादी, सामंतवादी सोच वाले लोगों की इस कैंपस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप वोट करिएगा तो याद रखिएगा उन मेहनतकशों को। जब आप लेफ्ट को वोट करेंगे तो उन मेहनतकश मजदूर किसानों के पक्ष में वोट करेंगे। जब आप लेफ्ट को वोट करेंगे तो उन तमाम महिलाओं के पक्ष में वोट करेंगे जिनका जीना ये दूभर करके रखते हैं। साथियों, जब आप वोट करिएगा तो याद रखिएगा भगत सिंह अंबेडकर के सपनों को, याद रखिएगा कि वही एक संघर्षशील यूनियन ही होता है जो एडमिन के आंखों में आंखें डालकर फाइन लेकर लाइब्रेरी से सर्विलेंस सिस्टम हटवाता है। साथियों, मेरे पैनल का नाम, मैं अदिति फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए गोपिका और जनरल सेक्रेटरी के लिए सुनील और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कॉमरेड दानिश। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों।